प्रेम करो, सिर्फ प्रेम करो, प्रेम ही नहीं करो, सिर्फ प्रेम ही करो, सिर्फ प्रेम। स्वार्थ कितना? जरा भी नहीं, जरा भी नहीं। इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि आपका जीवन ही प्रेम का प्यासा बन जाए। नए भारत का निर्माण करना, इस देश को अच्छा बनाना, इसी के लिए जीवन जीना, ये मैं आपको सिफारिश करता हूँ, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। एक बार मैं कहता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कहता, ऊपर वाला जो भी मुझे देता है विचार वही आपके सामने रखता हूँ। तो ऊपर वाला हमको जो कह रहा है, एक बार मान कर तो देखो आप साथी, आप मान कर तो देखो क्या होता है। एक साल में ही बहुत बड़ा इतिहास कायम हो सकता है, ज्यादा देर भी नहीं लगता। लेकिन चाहिए क्या? शुद्ध प्रेम चाहिए, शुद्ध। ऊपर वाले के यहाँ मिलावट नहीं चलती, ऊपर वाले के यहाँ मिलावट नहीं चलती। शुद्ध प्रेम, हृदय का रोम रोम कण कण अंदर से यही पुकारना चाहिए कि मुझे नए भारत के निर्माण के अलावा कोई जीवन में इच्छा ही नहीं। मेरी हर सोच, मेरा हर कृत्य, मेरा हर प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ यही सोचता है कि नए भारत का निर्माण हो, यानी जहाँ प्रेम ही प्रेम हो, जहाँ भाईचारा हो, जहाँ एक दूसरे का साथ देने वाले लोग हो, ऐसा एक समाज में बने जो सब एक दूसरे के लिए सोचे, सब एक दूसरे के लिए सोचे। एक बार करके देखो, कर सकते हैं क्या? यस। ये बातें ना शब्दों की है ही नहीं सर, ये कहने से कुछ नहीं होता, ये भीतर क्या चल रहा है, ये भीतर का मामला है। और भीतर को रूपांतरित करना है तो मैं एक सिफारिश और करना चाहूँगा आपको, 1 घंटा रोज का आप गुरुकुल को दे दीजिए। साथियों, दोनों चुनाव है। एक तरफ आप आरसीएम जैसा एक दुनिया में व्यापार धंधे किए जाते हैं वैसे करो, प्रोडक्ट सेल करो, लोगों को समझाओ, उनको ज्वाइन कराओ, और जैसे चल रहा है वैसे चलाओ। ये भी एक आरसीएम है, वो भी चुनाव आपके पास है। उसमें क्या क्या होता है वो अभी आपको पता है, मुझे ज़्यादा विवरण डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक चुनाव आपके पास वो भी है कि आज के बाद हम प्रेम, जिससे निकलेगा सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार, वो भी एक उपाय है। एक बार करके तो देखो दिल से। अब ये जो बात जो मेरे मुंह से निकल रही है और हम जो अभी तक कर रहे हैं, उसको अगर हम एक ही समझ रहे हैं कि अभी जो हम कर रहे हैं वही कर रहे हैं, तो साथियों में थोड़ा आपका भ्रम दूर करना चाहते हैं। हाँ, हम वो रास्ते पे हो सकते हैं, लेकिन रूपांतरण की आवश्यकता बहुत है। मुझ में भी है, आप में भी है, मुझ में भी है, आप में भी है। हमें रूपांतरित करना है अपने आप को। ये बातें जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हुई, जल्दी से नहीं होती है, क्योंकि हम बहुत दूर है उस स्थिति से, इतने दूर है, इतने दूर है, इतने दूर है कि हमें ये सब बातें बिना मतलब की लगती है। ऐसा लगता है कि केवल कल्पना की ऊंची उड़ान है। आपको लगेगा, मुझे भी लगा कि आखिर ये होगा कैसे, ये विचार हट तो नहीं रहा, पर होगा कैसे, कैसे मनाया जाएगा। साथियों, एक बहुत बड़े राज की बात मैं आपको बताता हूँ क्या होता है जीवन में, और आपको उस अद्भुत की प्राप्ति आपको करनी हो तो इस राज को पी जाना। आप ऐसी कोई इच्छा जीवन में लाओ, ऐसी कोई इच्छा कि ईश्वर भी आपका साथ देने लग जाए।
बात को पकड़ लेना। मैं इन 25 सालों में देख रहा हूं कि मेरे काम सब ऑटोमेटिक होते जा रहे हैं, सब अपने आप हो रहे थे। ऐसे बच्चे घर में आना, ऐसे साथी मिलना, ऐसे प्रोडक्ट का आना आरसीएम में, वो क्वालिटी मेंटेन होना, वो मैनेजमेंट, मेरा जैसा आदमी जिसको कुछ भी गुण नहीं है, वो ऐसा सिस्टम अपने आप बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले एक जल संचय नामक प्रोडक्ट आया है। मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं केवल जल संचय की बात कर रहा हूँ, जो पानी को 40% खपत को बचा सकता है। ये अपने आप वरदान आते हैं, सब ईश्वर कर रहा है साथियों, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। क्या क्या चीजें हो रही है। तो ईश्वर कब साथ देता है? जब ऐसी कोई इच्छा आप जीवन में लाओ जो ईश्वर को पसंद आ जाए कि यार ये बंदा कुछ काम का है। मैं कहता हूं एक बार ना पूरा भीतर से, जैसे दिनेश भाई को आपने देखा होगा, अगर आपने थोड़ा भी उनको महसूस किया होगा, वो ये चाहते हैं कि मेरा जीवन का कतरा कतरा इस देश के काम आ जाए। मरना पड़े तो मर जाऊं, 10 बार जीना पड़े 10 बार जीना जाऊं। मतलब वो शब्द क्या कहना चाहते हैं, वैसे बन जाओ, वैसे बन जाओ, सारे काम आपके ईश्वर करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना। और आप इतनी शक्तिशाली हो जाओगे, विराट बन जाओगे, आप लाखों करोड़ों के बराबर आप में ताकत आ जाएगी। पर वैसा चाहिए, और सारी बातें हैं उसमें बहुत शुद्धता चाहिए, बनावटीपन नहीं चलता। भगवान को आप उल्लू नहीं बना सकते हो। इस गलतफहमी में मत आ जाना कि दुनिया के सामने बोल बोल के मैं अपने आप को बड़ा बना लूं, अंदर जो चल रहा है जो चलने दो। वो दुनिया को आप कुछ भी बना सकते हो, ऊपर वाले को नहीं बना सकते हो। अगर आपको ऊपर वाले का साथ चाहिए, अगर आपको ऊपर वाले का साथ चाहिए, तो वैसे जीवन में कोई इच्छा लाओ कि ऊपर वाला भी आपका साथ देने के लिए मजबूर हो जाए। अब आपकी गाड़ी बंगले के लिए तो ऊपर वाला आने वाला नहीं, आ सकता है क्या? लेकिन आप सोचो, इस भारत के इतिहास को बदलना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को ऐसा भारत बनाना है जहां मरने के लिए स्वर्ग में जाने के लिए मरने की जरूरत नहीं हो। लोग भारत में रह के महसूस करने लग जाए इस धरती पर सब ये है रूपांतरण। समझ गया? रूपांतरण यात्रा का मकसद समझ गए? ऐसा मौका बार बार नहीं आता, हम नहीं बना सकते, ये ईश्वर के द्वारा दिए हुए मौके हैं। ईश्वर चाहता है कि ये देश बदले, ईश्वर चाहता है कि आप सुखी हो, ईश्वर चाहता है कि आप समृद्ध बनो। तो ईश्वर ने मौका दिया है रूपांतरण यात्रा के माध्यम से इस देश में इतना बड़ा बदलाव लाना, ऐसी क्रांति को घटित करना जो हजारों सालों में नहीं हो, उससे बड़ी क्रांति को घटित करना। साथियों, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये उत्सव मनाने तक सीमित नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आवाज है दिलों तक पहुंचने की कि साथियों, उस विचारधारा को बदलो, जो आप स्वीकार कर चुके हो उसको हटाओ और अपने को पूरा अंदर से दिव्य आत्मा बना लो, प्रेम से भर जाओ, ईश्वर के सानिध्य में चले जाओ। पूरा कायनात, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ लगकर एक नई कहानी बनाएगा, एक नया इतिहास रचेगा। यही रूपांतरण यात्रा का मकसद है। साथियों, मैं बहुत दिल से आपका आवाज लगाना चाहता हूँ। मेरे जज्बात ऐसे हैं कि उसको शब्द देना भी मुझे नहीं आता है, लेकिन आप बहुत समझदार हो, आप शायद उन बातों को समझ सकते हैं। वो विचित्र जज्बात है, तो आप मेरी भावनाओं को समझें, मेरे शब्दों पे न जाए, मेरे तरीके पे न जाए, पर
अपने आप को ये जो मौका मिला है ना, ये जो ईश्वर ने दिया है, क्या हम लोग कभी सोच सकते थे ऐसा होगा? कुछ नहीं सोचते, पता नहीं कब क्या होता है। ये तो बस ईश्वर दे देता है विचार और हम वो कर बैठते हैं, चीज़ें घटित होती रहती है, ऐसे ही चलता है। तो मैं आपको आवाज़ देना चाहता हूँ साथियों, सारी परंपराओं को तोड़ दो, सारी धारणाओं को खंडित कर दो और एक नया संकल्प आज लेकर जाना है कि असली में नए भारत का निर्माण करना ही मेरे जीवन का मकसद है। इसके अलावा मेरी व्यक्तिगत कोई विचारधारा है ही नहीं। एक गीत के माध्यम से इन भावों को, इन विचारों को हम अपने भीतर उतरने देंगे। एक गीत सुनते हैं। यस।